हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। इस एकेडमिक सेशन में सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के रहे हैं कि आपको टर्म 2 की रिवीजन के लिए बहुत कम समय मिला है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी कारण करके सोशल साइंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने प्रिपरेशन कर भी ली है। तो एग्ज़ाम से पहले कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? 2 दिन के टाइम में आप सोशल साइंस की पूरी रिवीजन कैसे कर सकते हैं? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका सोशल साइंस फाइनल एग्ज़ाम 14 मई 2022 सैटरडे को है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सोशल साइंस एग्ज़ाम के लिए हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनकी हम तैयारी करें। तो मैं आपको वन बाय वन बताना शुरू करती हूँ कि आपको कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपको कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन्हें रिवाइज करना है। रिवाइज ऑल एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ये देखिए, जैसे मेरे पास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक है, चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। उसके देखिए आप बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन ए डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी फॉर्म ये भी आ सकती है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th ये भी आप कर सकते हो सेफ साइड के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह अब अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें जो कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसमें भी देखिए आप उसके जो फर्स्ट 2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वही मोस्टली हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What are the conditions under which democracies accommodate social diversities? अगर आप इस चैप्टर के ये दोनों क्वेश्चंस कर लेते हो तो कोई कारण नहीं है कि आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाला है वो ना आता हो। आपको सारे जरूर ही आते ही होंगे। तो फर्स्टली आपको सारे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको रिवाइज करनी है, रिवाइज ऑल क्वेश्चंस गिवन एज हेडिंग्स इन चैप्टर। जैसे कि आप ये देखिए, ये बने बनाए क्वेश्चंस ही चैप्टर में दे रखे होते हैं। जैसे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर की हेडिंग में ही पूरा क्वेश्चंस दे रखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं आपको। जैसे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इधर देखिए आप, नेक्स्ट ये दे रखा है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये हो गया। देन हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ऑलरेडी क्वेश्चन चैप्टर में ही दिया हुआ है, हेडिंग के रूप में दिया हुआ है। तो जो भी एग्जामिनर आपका पेपर, जब जो बोर्ड के पेपर बनाए जाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि मेहनत इतनी कोई नहीं करता है, सभी जो है वो एग्जामिनर जो होते हैं वो ऐसे बने हुए क्वेश्चन ही पिक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ये भी बना हुआ ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस जो ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्म में ही चैप्टर में गिवन है वो आपको स्किप नहीं करने हैं, उन्हें आपने जरूर जरूर याद रख लेना है। ये मैं आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऐसे ही आप
सभी बुक्स के सभी चैप्टर्स के जो इनबिल्ट क्वेश्चन हैं उन्हें आप जरूर रिवाइज करेंगे, जरूर लर्न करेंगे। ये दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो सारे ऐसे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं आपको जिनमें कोई स्टेटमेंट होती है। जैसे कि ये देखिए, आप इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट आती है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट है कि किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो इस टाइप के जो बोल्ड लेटर्स में स्टेटमेंट्स दी होती हैं वो आपने ज़रूर उससे बनते हुए क्वेश्चंस आपने ज़रूर रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं। उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो एडवाइजेबल होता है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ के जाइए, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ जो है चैप्टर का उसे आपने ज़रूर रीड करना है। क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो ज़्यादातर क्या करता है कि फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ में से निकलने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा जल्दी पिक कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी लाइंस चैप्टर में ऐसी दी हुई हैं जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसे बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, आपको चैप्टर की वो लाइंस भी जरूर पढ़नी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए, आप इकोनॉमिक्स की बुक का ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, यू कैन सी हेयर। जैसे देखिए यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड कलर में लिखा हुआ है। तो आपको इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग आपको आना चाहिए। इसी तरह से आगे देखिए, आप अगर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे देखिए फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ये देखिए, ये बोल्ड में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये आपको जो है डिफरेंस आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन आपको जो लाइंस में नज़र आए उसे आपने स्किप नहीं करना है। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आपने ज़रूर लर्न करना है। यस स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन मेरे बताए गए मेथड से करोगे तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। फाइनल सोशल साइंस पेपर कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में ऑलरेडी मेरी वीडियो आ चुकी है, उसे भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप ज़रूर देख कर जाना। उसमें मैंने सभी कुछ बताया हुआ है कि कितने पॉइंट्स आपको कितने नंबर वाले क्वेश्चन में लिखने हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, मैंने सभी कुछ उसमें बता रखा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए या सैम्पल पेपर्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट EasySST पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गूगल में जाकर सिर्फ ये टाइप करना है सैम्पल पेपर्स बाय EasySST, तो आपको मेरी साइट वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ से आप सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं। या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर आपको, जैसे मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको वो चाहिए तो वहाँ पे आप लिखोगे क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय EasySST.in भी लिख सकते हो साथ में। तो सर्च रिजल्ट में आपको मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी और वहाँ से आप नोट्स पढ़ सकते हो, सैम्पल पेपर्स ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।